दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक या किसी भी प्राइवेट बैंक में अगर हम जॉब करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल रहता है, ज़्यादातर हम कितना पैसा कमा सकते हैं। आमतौर पे हम जानते हैं कि बेसिक सैलरी कुछ होता है और बेसिक सैलरी के अलावा हम उसमें इंसेंटिव कितना कमा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि आज कोई भी माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक में किसी भी पोस्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पोस्ट में इंसेंटिव जरूर मिलता है। अब ये नहीं है कि सिर्फ हम फील्ड ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं तो उसमें इंसेंटिव मिलेगा और हम ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जैसे कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा। नहीं, उसमें भी इंसेंटिव है और उसमें भी इंसेंटिव है, लेकिन काम के अनुसार से कंपनी टारगेट देती है, काम देती है, उस काम को आप पूरा करके दीजिएगा तब जा करके आपका इंसेंटिव बनता है। अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि कहां कहां पे, किस किस पोस्ट पे अगर हम बैंकिंग के सेक्टर में काम करते हैं तो इंसेंटिव किस तरह से कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। चलिए, मैं सूरज कुमार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हम स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी बैंक हो गया, उसमें जॉब करते हैं तो सोचते हैं, हम ये तो जानते हैं कि बेसिक सैलरी मेरा 12,000 है, 22,000 है, 20,000 है, 18,000 है या 16,000 है, इतना बेसिक सैलरी है। लेकिन बेसिक सैलरी के अलावा इंसेंटिव कैसे कैसे कमाया जा सकता है। जब फील्ड ऑफिसर के तौर पे कोई अगर काम करता है तो उसको टारगेट मिलता है कि भाई तुम लोन डिस्पर्समेंट कराओ, यानी क्लाइंट खोजो और क्लाइंट खोज करके बैंक में ला करके आओ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद से उसको लोन दो। जब तुम उसको लोन दोगे तो तुमको जो है इंसेंटिव के तौर पे पैसा दिया जाएगा। उसके अलावा अगर ऑफिस में कोई बैठा हुआ है, ऑफिस से कोई काम कर रहा है तो उसका क्या चीज होता है, अकाउंट ओपनिंग का पैसा मिलता है। जैसे कि वह स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन किया, बीएसबीडी अकाउंट ओपन किया, बीएसबीडी में कम मिलता है लेकिन स्टैंडर्ड में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कराया तो उसमें जो है उसको इंसेंटिव बना। उसके साथ साथ में बैंक का कुछ प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट कौन सा होता है, एक तो अकाउंट ओपनिंग हो गया, दूसरा एफडी, तीसरा आरडी। एफडी का मतलब हो गया कि फिक्स डिपॉजिट। कोई ग्राहक खोजे, हम खोजने के बाद से उसको बोले बैंक जो है 7%, 8% का ब्याज दे रही है, इतना पैसा जमा कराइए, इतने साल में इतना रुपए हो जाएगा। किसी भी प्रकार के से मोटिवेट करके उसको हम एफडी करा दिए। आरडी करा दिए, रेकरिंग डिपॉजिट जिसको बोला जाता है, हर महीना कुछ ना कुछ अमाउंट ले आकर के बैंक में जमा कर रहा है, और रेकरिंग डिपॉजिट होता है। उसके बाद से म्यूचुअल फंड्स होता है। अगर वह बैंक म्यूचुअल फंड्स में इंक्लूड है, म्यूचुअल फंड्स पे काम कर रहा है तो म्यूचुअल फंड्स का भी पैसा उसमें इंसेंटिव मिलता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी अगर एम्प्लॉय बेच रहा है, यानी इंश्योरेंस किसी का कर रहा है तो उसमें भी इसको इंसेंटिव मिलता है। अब इंश्योरेंस में कौन सा होता है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है और टर्म इंश्योरेंस हो सकता है। बड़े बड़े जो बैंक है ना, उसमें प्रोडक्ट पे काम करने के लिए मिलता है। जैसे कि आज इस प्रोडक्ट पे तुमको काम करना है, आज इस प्रोडक्ट पे काम करना है, आज इस प्रोडक्ट पे काम करना है। फील्ड के तौर पे प्रोडक्ट पे काम करना पड़ता है उन लोगों को, उसका इंसेंटिव मिलता है। लोग माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक पे काम कर रहे हैं, आज उनका जो इंसेंटिव होता है ज़्यादातर लोन डिस्पर्समेंट कराने पे मिलता है या लोन रिकवर कराने पे मिलता है। जैसे कि कोई क्लाइंट पैसा लिया है, वह नहीं जमा कर रही है, वहाँ एनपीए में चली गई है, राइट अप में चली गई है, तो उसमें जो है उसका पैसा रिकवर अगर हम लोग कराते हैं तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। बैंक का एक और पॉलिसी है जिसको बोला जाता है ओटीएस। अब सपोज दैट कोई क्लाइंट पैसा 3 साल 4 साल से नहीं जमा कर रही है, मार्च क्लोजिंग चल रहा है आज के डेट में, और मार्च क्लोजिंग में जो है ओटीएस कंपनी ज़्यादा कराती है, ज़्यादा पैसा रिकवर कराती है। ओटीएस का मतलब हो गया कि वन टाइम सेटलमेंट। कोई क्लाइंट पैसा जमा ही नहीं कर रही है, उसको जा करके एम्प्लॉय बोलता है कि मेरे कंपनी में आइए, ऑफर चल रहा है, इतना % का छूट मिल जाएगा।
और जो क्लाइंट 4 साल 5 साल से नहीं जमा कर रही है उसको कंपनी क्या करती है 60%, 50%, 70% तक का छूट दे देती है। अब जो वह छूट मिलता है तो उसी के लालच में लोग क्या करते हैं, ले जाकर के पैसा अपना ओटीएस करा लेते हैं, वन टाइम सेटलमेंट। लेकिन याद रखिएगा, अगर वन टाइम सेटलमेंट एक बार करा लेंगे तो फिर चाहेंगे कि उसमें से हम पैसा दोबारा ले लें, नहीं मिल पाएगा आपको। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब हो गया बिल्कुल आपका जीरो कर दिया गया, आपके नाम से बिल्कुल खत्म कर दिया गया लोन। जो छूट मिला था, जो छूट मिलना था वह छूट भी मिल गया, आप पैसा ले जाकर के जमा भी कर दिए, लेकिन अब चाहते हैं दोबारा लोन लेना तो आपको नहीं मिल पाएगा। वन टाइम सेटलमेंट में यही होता है। तो इसमें भी इंसेंटिव मिल जाता है जो वन टाइम ओटीएस कराता है। तो बाकी अगर आप उसमें ज्वाइन करिएगा और ज्वाइन करने के बाद से ट्रेनिंग लीजिएगा तो सब चीज़ उसमें प्रॉपर आपको बता दिया जाता है, कहाँ पे कितना इंसेंटिव मिलता है। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब मैं 100% दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।